तो दोस्तों अभी हाल ही में एक मूवी आई है माँ नन्ना सुपर हीरो, जो एक इमोशनल ड्रामा है। मूवी बहुत बढ़िया है। ये मूवी आपको रुलाएगी, हंसाएगी, देखना सीख सिखा कर जाएगी। तो आज की वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है, एक प्रकाश नाम का आदमी था जो ट्रक ड्राइवर था, बट उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। हालांकि उसकी वाइफ मर चुकी थी, तो प्रकाश के पास उस बच्चे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। तभी उसका दोस्त उसको कॉल करके कहता है कि तू कहाँ चला गया था, मैंने तुझे बहुत ढूंढा, एक काम मिला है, बस एक बार तुझे माल पहुँचाना है जिससे तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तू अपने बच्चे को पाल सकता है। तो प्रकाश कहता है कि मैं तो अकेला हूँ, मैं कैसे छोड़ कर आ सकता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि तू पास के किसी आश्रम उसे छोड़ कर आ, फिर 2-3 दिन में वापस आकर ले जाना। ये सुनकर प्रकाश भी मान जाता है क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। तो वह पास के एक आश्रम में जाता है। वहाँ पर महिला से कहता है कि मैं पास में ही रहता हूँ, 4 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, प्लीज आप इसे अपने पास रख लीजिए। तो वह महिला उस बच्चे को अपने पास रख लेती है। इसके बाद प्रकाश ट्रक लेकर जाता है। वह बहुत परेशान था, तो उसका दोस्त उसे समझाता है कि बस 4 दिनों की तो बात है, उसके बाद अपने बेटे से मिल लेना। तभी हम देखते हैं कि उन्हें रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं। वह चेकिंग कर रहे थे। पुलिस वाला बोलता है कि ये गाड़ी में क्या है। तो प्रकाश बोलता है कि कुछ नहीं, मिर्ची है, इसे बड़ी मंडी ले जा रहे हैं। प्रकाश पुलिस को लाइसेंस दिखाता है। इतने में उसका दोस्त गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगता है, जिससे पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब जो ट्रक चेक किया जाता है ना, तो पता चलता है कि उसमें गांजा था। अब प्रकाश फंस चुका था। वह चिल्लाता रहा कि मुझे नहीं मालूम था कि इसमें गांजा था, बट उसकी बात कोई भी नहीं मानता। उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और उसे बहुत मारा जाता है। उसके पास कोई भी सबूत न होने की वजह से उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके पास कोई सबूत न होने की वजह से उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है। उधर आश्रम में प्रकाश के न आने की वजह से वहाँ की जो मदर होती है ना, वह उसका नामकरण करके वहीं पर रख लेती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रकाश बहुत दुखी था। तभी उसके पास एक शख्स आता है। वह उसे कहता है कि आज रात तैयार रहना, यहाँ से भागना है। तो प्रकाश कुछ नहीं बोलता। तभी वह शख्स गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब कहानी 25 साल आगे जाती है। हम देखते हैं कि जॉनी बड़ा हो चुका था। दरअसल यही प्रकाश का लड़का था। तो जॉनी एक राशिद नाम के आदमी के पास जाता है। वह भी जॉनी की हरकतों से परेशान था। राशिद जैसे ही जॉनी को देखता है तो भागने लगता है, पर जॉनी उसे घेर लेता है और कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए उधार चाहिए। ये सुनकर राशिद कहता है कि इस बार ये नहीं चलेगा, तू हर बार मुझे एड़ा बनाकर पैसे ले लेता है, अगर इस बार पैसे चाहिए तो तुझे मेरे पास कुछ रखना होगा। तभी जॉनी कहता है कि ठीक है, ये मेरी स्कूटर रख लीजिए। ये सुनकर राशिद फटाक से पैसे दे देता है। उसका कहना था कि ये स्कूटर तेरे पिता की है ना, इसलिए तू इसे जरूर छुड़ाने आएगा। तो राशिद उसे पैसे दे देता है, बट जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तभी एक बार फिर जॉनी उसे बुलाता है। वह कहता है कि भैया मुझे कुछ दिनों के लिए आपकी गाड़ी चाहिए, और फिर वह अपनी स्कूटर ले लेता है। राशिद देखता रह जाता है, यानी एक बार फिर जॉनी उसे एड़ा बनाकर पैसे ले लिया था। अब हम पुलिस कांस्टेबल रामा राव को देखते हैं, जो जानी से बताता है कि तू अपने बाप का कर्जा क्यों चुकाता है, इसीलिए वह सबसे पैसे लेता रहता है। उसने एक आदमी से तुझे कैंसर है ये कहकर पैसा लिया था, जब वह बाहर खड़ा है उसे पैसे दे दे। तभी जॉनी राशिद से लिए हुए पैसे उस शख्स को दे देता है। यहाँ पर यह समझ आता है कि जॉनी अपने बाप का कर्जा भरने के लिए सबसे पैसे उधार मांगता था। उसके बाद हम श्रीनिवास को देखते हैं, जो जॉनी का पिता था। दरअसल वह उसको गोद लिया था। तो श्रीनिवास पुलिस को शेयर मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं ये सिखा रहा था। वह कहता है कि इसमें पैसे लगाओ जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो जॉनी अपने पिता श्रीनिवास को लेकर घर आता है। वहाँ पता चलता है कि श्रीनिवास जॉनी से नफरत करता था। वह ठीक से उससे बात भी नहीं करता था और वह सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाता था और लोगों को एडवाइस देता था। तभी एक दिन उसके बताने के हिसाब से एक आदमी को फायदा होता है, जिससे श्रीनिवास को भी पैसे मिलते हैं। तो श्रीनिवास ऐसा ही करता था। फिर भी जॉनी उन्हें बहुत मानता था। उसका सोचना था कि वह अनाथ था, लेकिन श्रीनिवास ने उसे गोद लिया था और अपना नाम दिया था, इसीलिए वह उन्हें बहुत मानता था। अब हम प्रकाश को देखते हैं, जो जेल से छूटने के बाद 5 साल से अपने बेटे को ढूंढ रहा था। वह बहुत परेशान था। तभी एक दिन आश्रम की एक लड़की की सलाह पर वह पैम्पलेट छपवाता है और उस पर उसी लड़की का नंबर डलवाता है। तो ये चीज जब अपने दोस्त से बता रहा था, तभी उसका दोस्त कहता है कि केरला से नई लॉटरी के
टिकट्स आ रहे हैं, पैसे तैयार रखना। जिससे पता चलता है कि प्रकाश लॉटरी खरीदता था। उसका कहना था कि जब उसका बेटा मिलेगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए ताकि उसके बेटे को कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नंबर प्रकाश ने पैम्पलेट पर दिया था। वह लड़की गुस्से में थी। वह कहता है कि आपने मेरा नंबर क्यों दिया? तुम्हारा बेटा 25 साल से गायब है, अगर आना होता तो वह यहाँ पर आ जाता। तभी प्रकाश बोलता है कि ये आइडिया तुम्ही ने तो दिया था, मेरे पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया। इसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो गैराज चलाता था। तभी एक आदमी आता है। वह कहता है कि तुम्हारे बाप ने कल मेरी दुकान पर समोसा खाया था और चाय भी पिया था और लोगों को भी पिलाया था। टोटल 400 रुपये होते हैं। ये सुनकर जॉनी उसे 400 रुपये तुरंत दे देता है। ये देखकर उसका दोस्त उसे कहता है कि तू समझ नहीं रहा यार, तू उनके सामने जितना झुक रहा है ना वह उतना ही तुझे दबा रहे हैं। अगर किसी दिन तेरा असली बाप आ गया तो क्या करेगा? तो मुझे लग रहा है कि वह तुझे ढूंढ रहे होंगे, इससे अच्छा तो तू वही आ जाए। तभी जॉनी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि 8 साल का जॉनी अपने पिता का इंतजार कर रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी वहाँ पर आश्रम की मदर आ जाती है। वह उसे बताती है कि अब तुम उन्हें भूल जाओ, वह कभी भी वापस नहीं आने वाले। तो उन्हीं के कहने पर जॉनी विश्वास कर चुका था कि उसके पापा नहीं आने वाले। वह अपने दोस्त से कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही पापा है, आज के बाद तू ऐसा मत बोलना। वेल अब हम एक बार फिर प्रकाश को देखते हैं। वह अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था। वहीं पर वह एक लॉटरी टिकट का नंबर चेक करते हैं बट लॉटरी नहीं लगी थी। प्रकाश फिर निराश हो जाता है। तब उसका दोस्त उसे 50,000 रुपये मांगता है। तो प्रकाश कहता है कि मैंने वो पैसे अपने बेटे के लिए रखे हैं। यही पर यह मालूम पड़ता है कि प्रकाश जो केरला से टिकट आते थे न, वह सारा का सारा टिकट खरीद लेता था, जिससे उसके बहुत सारे टिकट्स थे। उनका कहना था कि इनमें से एक टिकट तो फंस जाएगा। वेल अब हम जॉनी की गर्लफ्रेंड तारा को देखते हैं जो किसी की मैरिज करवा रही थी। वह इवेंट मैनेजर थी। उसको कुछ दिनों में इवेंट के लिए मुंबई जाना था। तभी वहाँ पर जॉनी आ जाता है। इन दोनों से पता चलता है कि तारा कब से उसे उनकी शादी के लिए उसकी माँ से बात करने के लिए बोल रही थी, बट जॉनी उसकी बात टालते जा रहा था। वह कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बात भी कर लूंगा, वो मान सकती हैं, बट मेरे पापा नहीं मानेंगे और तुमको पता है कि जब तक वह नहीं मानेंगे तो फिर शादी कैसे होगी। तभी तारा गुस्से से बोलती है कि इसका मतलब वो नहीं मानेंगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? इस पर जॉनी कुछ नहीं बोलता। अब तारा गुस्से से भागने लगती है। वह एक बस में जाकर बैठ जाती है। वहीं जॉनी भी उसका पीछा करने लगता है। तभी हम उसी बस में उसके पिता प्रकाश को देखते हैं। वेल यहाँ पर जॉनी जैसे तैसे तारा को मना लेता है। उसके बाद हम जॉनी के मकान मालिक को देखते हैं। वह गुस्से में था क्योंकि उसने श्रीनिवास के कहने पर अपनी बेटे की स्कूल फीस शेयर मार्केट में लगा दिया था, जिससे वह जॉनी से कहता है कि इसने मेरा पैसा लगवा दिया, अब वह भाग रहा है, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, यह दलाल है। तभी जॉनी भड़क जाता है। उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मेरे पापा उम्र में तुझसे बड़े हैं ना, इसलिए तमीज से बात कर। और हाँ, पैसे किसने लगाए? तुमने। जीता तो कौन लेता? तू। और अब हार गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? तेरी। तभी उसकी बेटी उसको बुलाने लगती है। इतने में जॉनी उसका हाथ छोड़ देता है ताकि मालिक की उसकी बेटी के सामने बेइज्जती ना हो। तो वह कहता है कि तुम अपनी बेटी के लिए हीरो हो, वैसे ही मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो हैं। अब जॉनी श्रीनिवास से कहता है कि मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, तुमको क्या दिक्कत है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर आपने ये सब नहीं छोड़ा तो एक दिन बुरा फंसोगे और जेल जाओगे। तभी श्रीनिवास उस पर भड़क जाता है। उसका कहना था कि मैंने कभी भी तेरे से पैसे मांगे क्या मैं तेरे भरोसे जी रहा हूँ? तू अनाथ था बट मैंने तुझे गोद लेकर मुसीबत मोल लिया। तू मेरे लिए मनहूस है, मनहूस। मुझे तुझसे डर लगता है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। यही पर यह पता चलता है कि श्रीनिवास शेयर मार्केट में काम करता था। उसके पास बहुत पैसे थे। वह जॉनी को गोद लेकर बहुत खुश था, बट उसकी वाइफ कहती है कि स्वामी ने मना किया था कि इस बच्चों को गोद मत लो, नहीं तो आपका नुकसान होगा। बट श्रीनिवास उसे डांटता है। वह कहता है कि मैं इन स्वामियों पर विश्वास नहीं करता, बट जैसा स्वामी ने बोला था उसके घर में धीरे धीरे बुरा हो रहा था। तभी एक दिन शेयर मार्केट क्रैश होने की वजह से श्रीनिवास एकदम कंगाल हो जाता है और वहीं उसकी वाइफ कैंसर की वजह से मर जाती है। तो अब श्रीनिवास अपनी बर्बादी का कारण जॉनी को मारने लगा था, इसीलिए वह उससे
नाराज रहता था। उसके बाद तारा इवेंट के लिए मुंबई चली जाती है। वहीं उधर प्रकाश घर में बैठकर बातें कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि आश्रम में जो जॉनी का नामकरण हुआ था ना, वही कागज उड़ते उड़ते प्रकाश के पास पहुंच जाता है। प्रकाश उसे देखकर रोने लगता है क्योंकि उसके बेटे का नाम पता चल गया था, जॉनी। अब वह बहुत खुश होता है। सबसे पहले वह लड़की को बताता है ताकि वह उसको ढूंढे। लड़की बोलती कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ी आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। इधर जॉनी को पता चलता है कि उसके पापा को पुलिस पकड़ ली थी, तो जॉनी भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पता चलता है कि श्रीनिवास ने एक रवि नाम के लीडर से पैसे लिए थे। उससे बोला था कि मैं इन पैसों को डबल करके दूंगा, बट उसने उन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया, जिससे सारा पैसा डूब गया। तो रवि कहता है कि अगर तेरे बाप ने मेरा पैसा नहीं दिया तो उसे मार दूंगा, यानी उसे लॉकअप में बंद करके मारा जाता है। तो जॉनी कहता है कि कितना पैसा है, मैं चुका दूंगा। ये सुनकर एसआई कहता है कि तू इतना पैसा चुका पाएगा? तभी पता चलता है उसके पिता ने 83 लाख लिए थे। कमीशन और इंटरेस्ट मिलाकर टोटल 1 करोड़ हो रहे थे। ये सुनकर जॉनी हैरान हो जाता है। रवि उसको 20 दिन का समय देता है। वह कहता है कि तेरा बाप 20 दिन तक यहीं पर रहेगा, अगर पैसा नहीं चुकाया तो इसे मार देंगे। अब जॉनी अपने बाप को बचाने के लिए इधर उधर मदद मांगता है, बट उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। यानी जॉनी बहुत कोशिश करता है बट उसे कोई भी पैसा नहीं देता। अब हम प्रकाश के दोस्त हर्षद को देखते हैं जो बार में जुआ खेल रहा था। तभी से पता चलता है कि उसने जो लॉटरी टिकट खरीदे थे ना, उसमें 1.5 करोड़ का जैकपॉट लगा है। ये सुनकर वह पागल हो जाता है। वह दौड़ते हुए प्रकाश के पास जाता है, उससे कहता है कि तुमने सारे टिकट कहाँ रखे हैं? अब दोनों टिकट ढूंढने लगते हैं। तभी हर्षद टिकट पा जाता है। वह बहुत खुश थे। तो हर्षद कहता है कि अगर तुम्हें लॉटरी का इनाम चाहिए तो हमको जल्द से जल्द केरला जाना पड़ेगा, इसीलिए अभी निकलना पड़ेगा। तो वह केरला जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर ही एक लोचा हो जाता है क्योंकि हर्षद लॉटरी टिकट इलीगल तरीके से खरीदता था, तो इसीलिए उसे स्टेशन पर पुलिस पकड़ लेती है। वहीं प्रकाश भी ट्रेन से उतरकर चोरी छुपे भागकर एक बस स्टैंड पर आता है। वह बस का इंतजार कर रहा था। वहीं उधर हम जॉनी को देखते हैं जो पैसों के लिए राशिद के पास जाता है, बट राशिद भी उसे उतने पैसे नहीं दे सकता था, लेकिन वह उससे एक अन्ना के पास ले जाता है जो बहुत बड़ा ड्रग्स डीलर था। वह जॉनी से कहता है कि तुम्हें ये माल 2 बार पहुंचाना है, अगर पहुंचा दोगे तो 1 करोड़ दूंगा। अब जॉनी अपने पापा को बचाने के लिए इस खतरनाक काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक पुलिस की रेड पड़ जाती है, सारा माल पकड़ा जाता है। वहीं जॉनी जैसे तैसे वहाँ से भागकर एक बस में बैठ जाता है। इधर प्रकाश भी पुलिस के डर से बस में बैठा था। हम देखते हैं कि उस बस में सिर्फ प्रकाश और जॉनी थे, बट प्रकाश वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिससे जॉनी उन्हें हॉस्पिटल लाता है और हॉस्पिटल का सारा बिल वही भरता है। जब ये बात प्रकाश को पता चलती है तो वह बताता है कि मेरा बेटा विदेश रहता है, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है, अगर तुम मेरे साथ केरला चलोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो जॉनी कहता है कि आप वहाँ पर जाने के बाद क्यों पैसे देंगे? तो प्रकाश उसे बताता है कि मुझे 1.5 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये सुनकर जॉनी हंसने लगता है, पर प्रकाश उसे प्रूफ दिखाता है। वह पेपर मंगवाता है और फिर उससे लॉटरी टिकट मैच करवाता है, जिससे जॉनी को विश्वास हो गया था। तो जॉनी प्रकाश को लेकर अपनी शॉप पर जाता है। वहाँ पर उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है वह एक बूढ़े आदमी से पैसे चोरी करेगा क्या, वह ऐसा काम ना करे। बट जॉनी का कहना था कि वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने पापा के लिए ये सब कर रहा है, वह उनके लिए कुछ भी कर सकता है। अब वह अपनी गाड़ी लेता है और वहाँ दोनों केरला के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में उसका दोस्त फोन करके ये बताता है कि वह अपने बारे में कुछ भी ना बताए, बस टिकट लेकर निकल जाए। तो हम देखते हैं कि प्रकाश जब उसका नाम पूछता है ना, तो वह महेश बाबू बताता है, यानी हर चीज अपने बारे में झूठ बोलता है। हालांकि जॉनी रास्ते भर टिकट को चुराने की कोशिश करता है, बट वह नाकाम रहता है। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड तारा भी कॉल करके ये बताती है कि उसकी माँ ने शादी के लिए हाँ बोल डाला है, बस वो अपने पापा को मना ले। वहीं आश्रम की लड़की प्रकाश को कॉल करके ये बताती है कि किसी श्रीनिवास नाम के आदमी ने तुम्हारे बेटे को गोद लिया था। वे आगे देखते हैं कि प्रकाश कहता है कि मुझे ड्रिंक करना है, तो जॉनी उसको एक होटल में ले जाता है। वहाँ पर प्रकाश बहुत ड्रिंक करता है। तभी जॉनी मौके का फायदा उठाकर टिकट निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। वह दूर जाकर एक होटल में रुकता है।
तभी उसे पता चलता है कि उसने जो टिकट लिया था वह एक्सपायर्ड है। तो वह परेशान हो जाता है क्योंकि असली टिकट अब भी प्रकाश के पास था। तो वह तुरंत वहाँ से निकलकर उसी होटल में जाता है। वहाँ जाता है तो वह देखता है कि कुछ गुंडे प्रकाश को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रकाश ने जुए में उनके सारे पैसे जीत लिए थे, इसीलिए वह उसे मारने जाते हैं। पर जॉनी एक नकली गन दिखाकर उन्हें डरा देता है जिससे वह भाग जाते हैं। अब प्रकाश बाथरूम में जाता है। वह देखता है कि उसने अपने बेटे का फोटो खो दिया था जो उसके पास एक ही था। तो जॉनी कहता है कि चलो यहाँ से उस फोटो का क्या करोगे। तभी प्रकाश जिद करता है। उसका कहना था कि वह उस फोटो के बिना कहीं भी नहीं जाएगा। अब प्रकाश फोटो लेने होटल जाता है। वह देखता है कि एक रिटायर मिलिट्री ऑफिसर उस फोटो को अपने हाथ में लिया था। दरअसल वह इस बार का ऑनर था। वह कहता है कि तुम दोनों ने मेरे बार का बहुत नुकसान किया है, टीवी फोड़ा है। मैं चाहता हूँ तुमसे पैसे ले सकता था बट तुम्हारा प्यार देखकर मैं नहीं लूंगा। अब बातों बातों में दोस्त बन जाते हैं। तो ये लोग जिस रास्ते से केरला जा रहे थे ना, उसी रास्ते में ऑफिसर का भी घर था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे वहाँ छोड़ देना। अब तीनों निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में ही ऑफिसर का घर था तो वह उनको रोक लेता है क्योंकि उसके घर शादी का फंक्शन था। तो वह वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। उसके बाद वह एक बार फिर केरला की तरफ निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह एक होटल में रुकते हैं। वहाँ पर जॉनी की प्रकाश से थोड़ी बहस हो जाती है। जॉनी प्रकाश के बेटों को बुरा बोल देता है जिससे प्रकाश उससे नाराज हो जाता है। वह उससे नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं कि होटल का जो ऑनर था वह वही बंदा था जिसने प्रकाश को शुरू में धोखा दिया था, जिसका नाम था साई। प्रकाश उसे देखकर पहचान जाता है। वह कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तभी साई कहता है कि मैं उस दिन अपनी जान बचाने के लिए भागा था, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए। वह कहता है कि यहाँ पर मेरा बहुत नाम है, मेरे पास्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता, इसलिए तुम कुछ मत कहना। इधर जॉनी को पुलिस स्टेशन कॉल आ रहा था। वह पैसा जल्दी लाए क्योंकि बस 2-3 दिन तो बचे थे। तो जॉनी कहता है कि ठीक है मैं पैसे ला रहा हूँ। वहीं पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि जॉनी का मकान मालिक श्रीनिवास से मिलने जाता है। वह उससे कहता है कि तुम विश्वास रखो, तुम्हारा बेटा तुम्हें छुड़ा लेगा। तभी श्रीनिवास कहता है कि वह क्यों छुड़ाएगा। उसके बाद वह बोलता है कि जब उसने मेरी बेटी के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होने दी तो वह तुम्हारी बेइज्जती कैसे होने देगा। वह ये भी समझाता है कि तुम अपने कर्म की वजह से बर्बाद हुए थे, ना कि जॉनी की वजह से। जिस दिन वह तुमको बदनसीब समझने लगा तो तुम्हारा क्या होगा। अब श्रीनिवास को एक बात लग जाती है। वह समझ चुका था कि मैं ही गलत था। वह इधर जॉनी प्रकाश के पास जाता है तो वह देखता है कि वह कमरे में नहीं थे। तो वह उनको ढूंढने लगता है। तभी वह उनको एक होटल में पाता है। वह उनसे सॉरी बोलता है कि ऐसी गलती नहीं करेगा। पर तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाश का दोस्त हर्षद भी मौजूद था। वह कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, मैं और प्रकाश साथ में जाएंगे। जॉनी समझ जाता है कि ये इतनी दूर से आया है तो पैसों के लिए आया होगा। तभी प्रकाश कहता है कि जॉनी तुम यहाँ से जाओ, मैं आता हूँ। उसके बाद पता चलता है कि हर्षद सच में उसका टिकट चोरी करने आया था। वह उनसे टिकट मांगता है पर प्रकाश नहीं देता। तभी वह छीनने की कोशिश करता है पर जॉनी वहाँ आ जाता है। अब दोनों में खूब लड़ाई होती है। जॉनी उसे बहुत मारता है। फिर प्रकाश को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि हाथापाई में उसको थोड़ी चोट लग गई थी। तो हॉस्पिटल में प्रकाश कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मुझे लोगों ने अक्सर धोखा दिया है, तुम मुझे धोखा मत देना। तभी मौके का फायदा उठाकर जॉनी टिकट चुरा लेता है। वह जैसे निकलने की कोशिश करता है पर प्रकाश को पता चल जाता है। वह उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि वह ऐसा ना करे, पर जॉनी नहीं मानता। वह टिकट लेकर चला जाता है और केरला जाकर पैसे ले लेता है। तो रास्ते में उसका जमीर गवाही नहीं दे रहा था वह ऐसा काम करे। वह बहुत पछता रहा था, इसीलिए वह बहुत सोच समझकर वापस पैसे प्रकाश के पास भिजवा देता है। और जब घर आता है तो उसका दोस्त उससे पैसे मांगता है बट वह पैसे तो दे दिया था। तभी हम देखते हैं कि श्रीनिवास जेल से छूट चुका था। जॉनी हैरान था कि उसका बाप बिना पैसे दिए कैसे छूट गया। श्रीनिवास जॉनी को पहली बार गले लगाता है। जॉनी खुश था। तभी पता चलता है कि जब जॉनी ने पैसे दिए थे ना तो प्रकाश उन्हीं पैसों को पुलिस स्टेशन में देकर श्रीनिवास को छुड़ा लेता है। वह कहता है कि ये पैसे जॉनी ने दिया है। अब रहा सवाल कि प्रकाश को कैसे पता चला कि जॉनी को अपने पिता को छुड़ाना है। तो देखिए जॉनी ने जब पैसे वापस किए थे ना तो वह एक चिट्ठी लिखा था, यानी उसमें सारी सच्चाई बता देता है कि वह अनाथ था, आश्रम में था, उसको श्रीनिवास ने गोद लिया था, यानी सारी सच्चाई बता देता है, जिससे प्रकाश समझ जाता है कि ये तो मेरा बेटा है। इसीलिए वह पैसे देकर श्रीनिवास को छुड़ाने के बाद वह आश्रम चला जाता है। हालांकि ये सब जॉनी को साई और आश्रम की लड़की से पता चलता है। अब जॉनी अपने असली पिता को ढूंढने लगता है। तो वह आश्रम पहुंचता है तो वहाँ अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है। प्रकाश कहता है कि मैंने अपने बेटे से मिलना चाहता था,
आकाश कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता था, मैं उससे मिला भी, टाइम भी बिताया, झगड़ा किया, सब कुछ किया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आश्रम में ही रहना चाहता हूँ और यहाँ पर रहकर बच्चों की सेवा करूंगा। तो दोस्तों इस कहानी में एक बाप बेटे की बॉन्डिंग दिखाई गई है कि कैसे एक बेटा अपने बाप के लिए क्या क्या करता है, वह उनके लाख नफरत करने के बावजूद भी उनसे प्यार करता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।